Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to discuss the chapter 7 of First Flight Class 10 English book, and the chapter is named Madam Rides the Bus and it is written by Valli Kannan. तो ये स्टोरी है एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल की जो पहली बार बस जर्नी करती है, यानी पहली बार वो बस से ट्रेवल कर रही है। अब देखा जाए तो बस से ट्रेवल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सभी ने कई बार बस से ट्रेवल किया होगा, ठीक है। लेकिन इस बच्ची के लिए ये बस से ट्रेवल करना, पहली बार बस से ट्रेवल करना बहुत स्पेशल है। और ऐसा क्यों? तो इसका आंसर मिलेगा हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें नीचे बॉक्स में दिया हुआ है यहाँ पे बिफोर यू रीड, तो इससे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है हम उसे देख लेते हैं। In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. In this sensitive story, sensitive means aware of feelings, moods and reaction etc. ठीक है, यानी ये स्टोरी सेंसिटिव इसलिए कही गई है क्योंकि ये 8 साल की जो बच्ची है उसकी फीलिंग्स और मूड्स वगैरह को ये भी इसमें डिस्क्राइब करती है। An 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village. तो ये जो बस जर्नी है उस बच्ची की, जो 8 साल की बच्ची है, उसकी पहली बस जर्नी है और अपने विलेज से बाहर के वर्ल्ड में, यानी उससे पहले वो अपने विलेज से बाहर कभी नहीं गई है और पहली बार वो बाहर की दुनिया देखने वाली है। इज ऑल्सो हर इंडक्शन, इंडक्शन का मीन्स इंट्रोड्यूसिंग समवन टू ए न्यू जॉब और वे ऑफ लाइफ। जैसे पहली बार कोई न्यू जॉब पर जाता है, आप उसको इंडक्शन कह सकते हैं, यानी इंट्रोडक्शन है उसका, ठीक है। इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी उसका इंट्रोडक्शन है अपने गांव से बाहर की दुनिया में, इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक। शी सीज द गैप बिटवीन अवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। यहाँ मिस्ट्री का मतलब था समथिंग नॉट अंडरस्टूड ऑन बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो शी सीज द गैप बिटवीन अवर नोइंग दैट देयर इज डेथ, वो इस गैप को भी देखती है कि हमारी क्या जानकारी है इस बारे में कि डेथ डेथ क्या है। और देखा जाए तो जो अल्टीमेट जो फाइनल रिजल्ट होता है हर किसी की लाइफ का वो क्या होता है? डेथ, ठीक है। तो इस चीज को वो समझने वाली है कि वो क्या तो लाइफ है और क्या डेथ है। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसको इस बस जर्नी पर ही पता चलता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। There was a girl named वली अम्माई who was called वल्ली for short, ठीक है। एक लड़की जिसका नाम है वली अम्माई और उसको शॉर्ट में कहा जाता है वल्ली। शी वॉज 8 years old and very curious about things. वह कितने साल की है? वह 8 years की है एंड वेरी क्यूरियस, क्यूरियस यानी ईगर टू नो और लर्न समथिंग, और चीजों को जानने का जो है उसको इच्छा रखती है बहुत ज्यादा। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। पास टाइम यानी एन एक्टिविटी दैट इज डन फॉर एंजॉयमेंट। उसका फेवरेट पास टाइम यानी उसका जो ऐसी एक्टिविटी जो एंजॉयमेंट के लिए करना चाहती है वो ये था कि वो अपने घर के फ्रंट डोरवे में यानी मेन डोर पर खड़ी हो जाती है, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और ये देखते रहना कि गली में बाहर क्या हो रहा है। ये उसका फेवरेट पास टाइम था। There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. उसकी अपनी एज का गली में कोई प्लेमेट नहीं था, साथ में कोई खेलने वाला नहीं था, और एक यही वो चीज थी जो वो कर सकती थी और उसको करना पड़ता था, ठीक है। क्योंकि इसके साथ में खेलने वाला कोई नहीं था तो इसलिए उसका फेवरेट पास टाइम ये था कि वो अपने घर के दरवाजे में खड़ी होकर बाहर गली में देखती थी। But for Valli, standing at the front doors was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Elaborate games, perfect या creative. लेकिन वल्ली के लिए दरवाजे पे खड़े होना was every bit as enjoyable. इतना ही enjoyable था जैसे कि दूसरे बच्चे खेलकर enjoyment करते थे. Watching the street gave her many new unusual experiences. Unusual, interesting because it is different. तो गली में देखते रहना उसको कई एक्सपीरियंस मिलते थे, इसको अनयूजुअल यानी हर बार कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस उसको देखने को मिलता था। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. Fascinating, extremely interesting. जो मोस्ट फैसिनेटिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग जो थिंग थी वो ये थी
वो थी एक बस जो ट्रेवल किया करती थी उसके विलेज और नियरेस्ट टाउन के बीच में, ठीक है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और ये जो बस थी उसकी गली से हर घंटे पर पास होती थी। कब कब? वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार तो टाउन जाते समय और एक बार वापस आते समय। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. Sight of the bus, ये बस को जब वो देखती थी दो बार, एक बार आते समय टाउन को और एक बार टाउन से टाउन को जाते समय, हर बार वो क्या होता था, बस में जब वो जाती थी और बस जब आती थी, दोनों ही बार नए पैसेंजर उसमें होते थे, ठीक है। और ये जो इस बस को देखना कि हर बार उसमें से नए पैसेंजर चढ़ते हैं, नए पैसेंजर उतरते हैं, ये वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स था, ठीक है। यानी उसको ये सब चीजें देखकर उसको बहुत अच्छा लगता था। Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. Wish crept into her head means wish developed in her head over a period of time. डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, दिन ब दिन, दिन के बाद दिन, हर दिन वो बस को देखती थी और धीरे धीरे एक छोटी सी विश उसके दिमाग में घर करने लगी। क्या? डेवलप होने लगी विश एंड ग्रू देयर, और बढ़ने लगी। अब वो विश क्या थी? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। अब वो विश उसके दिमाग में आई, वो ये कि वो बस की अब सवारी करना चाहती थी, बस एक बार। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर until it was एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ओवरवेलमिंग यानी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। अब ये जो उसकी इच्छा थी स्ट्रॉन्ग होती चली गई, स्ट्रॉन्ग होती चली गई, जब तक कि वो ओवरवेलमिंग नहीं हो गई, यानी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं हो गई। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Wistfully यानी with a feeling of desire या longingly. तो वल्ली जो है उन लोगों को देखती रहती, ठीक है, उन लोगों को देखती रहती जो गॉट ऑन और ऑफ द बस, जो बस पर चढ़ते थे और बस से उतरते थे, जब ये जो बस है स्ट्रीट के कॉर्नर पर आकर रुकती थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. Kindle यानी set alight या feelings, longings यानी strong desire. Their faces यानी वो लोग जो बस पर चढ़ते थे या उतरते थे, यानी पैसेंजर्स, पैसेंजर्स के जो फेसेस थे वो उसकी लॉन्गिंग यानी उसकी डिजायर्स में, उसके ड्रीम्स में और उसके होप्स में लगातार उसको फील हुआ करते थे। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. अगर क्या होता था, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स में से कोई बस की राइड करता था, बस की सवारी करता था, ठीक है, और जब बस टाउन को जाती थी तो उस टाउन की साइट्स को अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करता था वल्ली को, तो वल्ली क्या करती थी, वल्ली बहुत जीलस हो जाती थी उससे, ठीक है, उस फ्रेंड से। उसको जब सुनना पड़ता था ये सब चीजें कि वो आपको बताता था कि टाउन ऐसा है या वैसा है, तो वल्ली को बहुत क्या होता था, बहुत जीलस फील होती थी, और वो इंग्लिश में क्या चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. Neither she, ना तो वो यानी वल्ली, ना उसके फ्रेंड्स, एक्चुअली में इसके इस वर्ड का मीनिंग यानी प्राउड, प्राउड का मीनिंग किसी को समझ में नहीं आता था, ना वल्ली को ना उसके फ्रेंड्स को, लेकिन वो अक्सर इसको यूज किया करते थे। कैसे? स्लैंग एक्सप्रेशन, स्लैंग एक्सप्रेशन यानी ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं और ऑफन यूज विद इन ए क्लोज ग्रुप, एंड disapproval feeling that something said or done is wrong. स्लैंग एक्सप्रेशन जैसे कि फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल में ही आपस में कोई कोड वर्ड होता है ना, उस टाइप से इसको प्राउड प्राउड ये बच्चे यूज किया करते थे, ठीक है। तो वल्ली और वल्ली के फ्रेंड्स को प्राउड प्राउड इन वर्ड्स का मीनिंग कोई समझ में नहीं आता था, लेकिन जब उनको डिसअप्रूवल शो करना होता था, यानी जब किसी चीज से वो डिसएग्री होते थे, तो इसको वर्ड को वो यूज किया करते थे। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Discreet questions यानी careful question. Over many days and months, दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वल्ली जो है क्या करती थी, अपने पड़ोसी या फिर नेबर्स और उन लोगों के बीच में जो बस को रेगुलरली
यूज किया करते थे, यानी बस के जो पैसेंजर्स थे जो रेगुलरली यूज करते थे बस को, उनके बीच में होने वाली कन्वर्सेशंस को, उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी। और शी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और उनसे कभी कभी क्या करती थी वो, कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछ लिया करती थी। This way she picked up various small details about the bus journey, और इस तरीके से उसने बस जर्नी के बारे में स्मॉल डिटेल्स जो है इकट्ठी कर ली थी। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था वो उसकी जो विलेज से 6 miles की डिस्टेंस पर था। The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, ठीक है, फेयर कितना था, जो टाउन जाने और आने का जो फेयर था वो था ओनली 30 पैसे, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। शी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, वल्ली ने ये कहते हुए सुना एक वेल ड्रेस्ड मैन को कि जो 30 पैसे हैं वो कुछ भी, लगभग कुछ भी नहीं है, ना के बराबर ही है। बट टू वल्ली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. लेकिन वल्ली के लिए, जिसने 30 पैसे भी, इतनी मनी भी एक मंथ से दूसरे मंथ तक शायद ही देखी होंगी, उसके लिए एकदम से दूर का सपना लगता था, ठीक है, यानी उसके लिए 30 पैसे बहुत बड़ी रकम थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, टाउन तक जाने में बस को लगते थे 45 minutes। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. अब टाउन पहुंचने पर अगर वो अपनी सीट पर ही बैठी रहे और दूसरे 30 पैसे भी दे दे, तो वो अपने घर लौट सकती है उसी बस पर। यानी 30 पैसे तो जाने के लिए दे दे और अपनी सीट से ना उठे और बस में ही बैठी रहे, और फिर दूसरे 30 पैसे पे करे तो उसी बस में बैठकर अपने घर वापस आ सकती थी। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. इसका मतलब ये था कि अगर वो 1 बजे वाली दोपहर की बस पकड़ ले, और ठीक है, अब 45 मिनट का क्या था, 45 मिनट की राइड थी, तो इसलिए अगर वो 1:45 पर टाउन पहुंच जाए और अगर वो उसी बस से लौट कर आए तो 2:45 तक लौट कर आ सकती थी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. अब क्या चलता था उसके दिमाग में, ये सब थॉट्स चलते रहते थे और ये कैलकुलेशन बार बार वो करती रहती थी और बार बार इसकी प्लानिंग करती रहती थी कि कैसे आना है और कैसे जाना है। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" स्प्रिंग डे का मतलब है डे मार्किंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन विच इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, एक अच्छे से स्प्रिंग डे पर आफ्टरनून की जो बस थी, यानी दोपहर 1 बजे वाली जो बस वो बता रही है, ठीक है, वो विलेज को छोड़ने ही वाली थी, यानी गांव से निकलने ही वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, हाईवे इज मेन रोड फॉर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, और ये हाईवे पर टर्न ही करने वाली थी। अचानक से क्या होता है, व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। तब एक छोटी सी वॉइस, यानी छोटे से बच्चे की वॉइस आप कह सकते हैं, सुनाई दी चिल्लाते हुए कि बस को रोको, बस को रोको। एंड टिनी हैंड वाज रेस्ड कमांडिंगली, कमांडिंगली यानी इन ए वे दैट शोज अथॉरिटी एंड कंट्रोल, और जैसे बस को रोकने के लिए हाथ से इशारा करते हैं ना, इस तरह से एक छोटा सा हाथ दिखाई देता है बस को रोकने के लिए इशारा करते हुए। The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." The bus slowed down to a crawl. Crawl यानी to move very slowly. अब जो है क्या हुआ, ये छोटा सा हैंड किसका था, ये छोटा सा हैंड था वल्ली का, जो बस को रोकने के लिए कह रही थी, ठीक है। अब बस की स्पीड जो है धीरे धीरे हो गई, क्रॉल करने लगी बस, और कंडक्टर ने क्या किया, दरवाजे से अपना स्टिकिंग हिज हेड आउट, यानी टू गो पास द सरफेस और एज ऑफ समथिंग, और दरवाजे से यानी बस के दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाल कर देखा। एंड सेट, हरी देन, जल्दी करो, टेल whoever it is to come quickly, ये बताओ ये इतनी जल्दी जल्दी कौन आने वाला है। इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली चिल्लाकर कहती है, इट्स मी, ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, ये मैं हूँ जिसको बस पर आना है।
By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." अब तक क्या हुआ था, बस जो है रुक चुकी थी और कंडक्टर ने कहा, "ओह अच्छा, तुमने ही ऐसा कहा." Yes, I simply have to go to town, said Valli, still standing outside the bus, and here is my money. She showed him some coins. तो वल्ली ने कहा, यस मुझे ही टाउन जाना है, और अभी तक वो बस के बाहर ही खड़ी हुई थी और उसने कुछ कंडक्टर को कुछ कॉइन्स दिखाते हुए कहा, ये रहे मेरे पैसे. ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर. कंडक्टर ने कहा, ओके ओके, पर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें बस पर आना होगा. एंड ही स्ट्रेस्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, स्ट्रेस्ड आउट टू एक्सटेंड आउटवर्ड टू रीच समवन. और उसने अपना हाथ जो है, कंडक्टर ने अपना हाथ जो है वल्ली को दिया ताकि वो उसको ऊपर आने में मदद कर सके. नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ. वल्ली कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपने आप बस पर आ सकती हूँ. यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है. द कंडक्टर वाज ए जॉली सॉर्ट एंड फाइंड ऑफ जोकिंग. सॉर्ट यानी टाइप ऑफ काइंड. कंडक्टर जो है जॉली नेचर का था, ठीक है, जोक करने का शौकीन था, यानी जॉली नेचर का था और वो हंसी खुशी से बातें किया करता था. ओह प्लीज डोंट बी एग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड. अब कंडक्टर जो है जॉली मूड में कहता है, ओहो प्लीज नाराज मत हो मुझसे, माई फाइन मैडम, यानी बल्ली को कहते हैं कंडक्टर मैडम. हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और आपकी सीट है वहां सामने, राइट में आपकी सीट है. एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम. तो कंडक्टर कहते हैं सभी से, भाई हर कोई जो है मूव असाइड प्लीज, कृपया साइड में हो जाइए, रास्ता दीजिए मैडम को. It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. Slack time, a time when there is not much work. यानी दिन का ऐसा टाइम जब बहुत ज्यादा काम ना हो, बहुत ज्यादा रश ना हो. ठीक है, तो दिन का ये स्लेक टाइम था, यानी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत ज्यादा कोई काम नहीं था. देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस पर केवल 6 or 7 पैसेंजर ही थे. दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और ये सभी पैसेंजर्स जो है वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ सब हंसने लगे. वल्ली वाज ओवरकम विद शाइनेस. ओवरकम विद शाइनेस मींस फीलिंग एक्सट्रीम शाइनेस, नर्वस या अनकंफर्टेबल. तो वल्ली भी क्या हो गई, आप अनकंफर्टेबल फील हो गई, थोड़ी सी फील करने लगी, थोड़ी सी नर्वस हो गई. अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन. अब हर किसी की नजरों से बचते हुए वो जल्दी से एक खाली सीट की, जो एम्प्टी सीट थी, उसकी तरफ गई एंड सैट डाउन, और उस पर बैठ गई. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. कंडक्टर ने स्माइल करते हुए पूछा, क्या अब हम चल सकते हैं मैडम. देन ही ब्लू हिज विसिल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर. और तब उसने क्या किया, कंडक्टर ने अपनी विसिल को 2 बार बजाया, ठीक है, 2 बार विसिल दी और बस जो है आगे की तरफ चल पड़ी. इट वॉज ए न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग इट्स साइड्स. ग्लीमिंग यानी ब्राइट एंड शाइनी. नई बस थी, इसकी जो बाहर से पेंट हुई थी ग्लीमिंग व्हाइट कलर से, जिस पर कुछ ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई थी अलोंग द साइड, बस की साइड्स पर. इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर. और अंदर जो ओवरहेड यानी अबव योर हेड, ठीक है, ओवरहेड जो बार्स लगी हुई थी, आयरन रॉड्स लगी हुई थी, वो इस तरह से शाइन कर रही थी जैसे कि कोई सिल्वर से बनी हुई हो. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. Windshield, the window at the front of a bus and car, etc. ये जो सामने की जो विंडो होती है, जो मिरर लगा हुआ होता है, वो ग्लास लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं विंडशील्ड. ठीक है, तो बल्ली के बिल्कुल ठीक सामने विंडशील्ड के ऊपर क्या लगी हुई थी, बस में ब्यूटीफुल सी क्लॉक लगी हुई थी. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस. जो सीट थी बहुत सॉफ्ट थी, लग्जूरियस थी यानी कंफर्टेबल थी. Valli devoured everything with her eyes. Devoured everything with her eyes means to look everything with much enjoyment or enthusiasm. वल्ली क्या कर रही थी, वल्ली जो है हर चीज को बड़ा एंजॉय कर रही थी और बस के अंदर हर चीज को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी. बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो. कैनवस ब्लाइंड यानी फैब्रिक यूज फॉर टेंट्स, ठीक है. बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, अब लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसको लगा
उसको समझ में आया कि उसकी विंडो के जो लोअर पार्ट में ना कैनवस ब्लाइंड लगा हुआ है, यानी एक कपड़ा लगा हुआ है, फैब्रिक लगा हुआ है जो मेनली टेंट बनाने के लिए यूज होता है। तो इसकी वजह से वो बाहर जो है नहीं देख पा रही थी, बाहर का व्यू उसको साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड peered ओवर द ब्लाइंड। peered यानी टू लुक क्लोजली और केयरफुली एट समथिंग। तो उसने क्या किया, वो सीट पर खड़ी हो गई और ब्लाइंड के ऊपर से बाहर देखने लगी। The bus was now going along the bank of a canal. Canal यानी a long narrow stretch of water used for irrigation or to bring water to a particular area. बस अब क्या कर रही थी, बस जो है कैनल के किनारे किनारे अब चल रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, रोड जो है बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। अब रोड के एक साइड पर तो कैनल थी, ठीक है, एंड बियॉन्ड इट, और कैनल के दूसरी साइड यानी कैनल से भी पार क्या क्या था, पाम ट्रीज थी, ग्रास लैंड थे, माउंटेन्स थे, और दूर दूर तक ब्लू स्काई दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड वाज ए डीप डिच, डिच यानी लॉन्ग नैरो होल दैट हैज बीन डग इनटू द ग्राउंड। On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green, green, green as far as the eye could see. और रोड के दूसरी साइड क्या था, एक डीप डिच थी, ठीक है, और दूर दूर तक हरे हरे खेत थे, एकड़ और एकड़ ग्रीन फील्ड यानी फैले हुए थे, ग्रीन 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 यानी जहां तक देखो, जहां तक आंखें देख सकती हैं वहां तक क्या दिखाई दे रहा था, केवल ग्रीनरी ही दिखाई दे रही थी। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, तो वल्ली को लगता है कि ये सब कितना वंडरफुल है। Suddenly she was startled by a voice. Startled यानी surprised and slightly frightened. अब अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है, वो सरप्राइज हो जाती है। Listen child, said the voice, you shouldn't stand like that, sit down. तो वो जो वॉइस है, जिसकी भी वॉइस थी, वो वल्ली से कहती है, सुनो बच्चे, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। अब वो नीचे बैठ गई और उसने ये देखा कि आखिर बोला किसने था। It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. Concerned यानी worried, annoyed means feeling angry. ये कौन थे जिन्होंने ये बोला ऐसे, तो वो एक elderly man थे, यानी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो वाकई में उसके लिए चिंतित थे, उसके लिए कंसर्न थे, बट शी वाज annoyed, लेकिन उसको ये उसकी जो उनकी जो अटेंशन थी वो उसको पसंद नहीं आई। There is nobody here who is a child, she said haughtily. Haughtily यानी proudly, ठीक है, थोड़ी proudly यानी थोड़ी haughtily है, तेज आवाज में उसने बोला कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि एक बच्चा हो। I have paid my 30 पैसे like everyone else. मैंने अपने 30 पैसे ऐसे ही पे किए हैं जैसे कि किसी और ने। The conductor chimed in. Chimed in means to interrupt or speak in a conversation. अब कंडक्टर जो है बीच में बोलते हैं, ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम। ग्रोन अप यानी मैच्योर नॉट चाइल्डिश। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं उनसे कहते हैं कंडक्टर, ओ सर ये तो बड़ी हो चुकी हैं मैडम, ये मैच्योर हैं, नॉट बच्चा नहीं है। डू यू थिंक ए मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? आपको लगता है केवल एक छोटी सी लड़की अपना ओन फेयर, अपना किराया खुद दे दे और बिल्कुल अकेली सिटी को ट्रेवल करे? Valli shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Glance, a quick look at someone or something. वल्ली ने जो है एंग्री लुक दिया कंडक्टर को, कंडक्टर से कहती है, आई एम नॉट ए मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट, इसे याद रखिए, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मेरा मुझे टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। मिमिकिंग यानी कॉपिंग, ठीक है। अब कंडक्टर जो उसकी टोन की नकल करते हुए कहते हैं, आई विल रिमेंबर, मुझे याद है। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंट इन द लाफ्टर। अब ये बात सुनकर हर कोई हंसने लगा और वल्ली भी जो है इस लाफ्टर में उनके साथ में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने टिकट काटकर वल्ली को दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अब अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए और अपने आप को कंफर्टेबल रखिए। व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट? अब बार बार खड़ी क्यों हो जाती हैं जब तुमने सीट को लिए पे कर दिया है? यानी वो वल्ली बार बार खड़ी हो जाती है सीट पर, तो कंडक्टर कहता है कि इस पर तुम क्यों हो जाती हो जब तुमने सीट के लिए पैसे दे दिए हैं?
बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। अब वल्ली दोबारा खड़ी हो जाती है और कहती है क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम। अब वो कहते हैं कि इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, अगर तुम सीट पर खड़ी हो जाओगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है जब बस बस कोई शार्प टर्न लेगी या हिट से बम्प टू हिट समथिंग इन ए सडन और फोर्सफुल वे। यानी बस अगर अचानक किसी चीज से टकरा जाए या बस शार्प टर्न ले तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, तो यही वजह है हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। अब वो चिढ़ जाती है इस बात से कि उसको बार बार कहा जा रहा है कि तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो। तो वो कहती है मैं बच्चा नहीं हूँ, आई टेल यू मैंने बताया है। आई एम 8 years ओल्ड, में 8 years क्यों? ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई। ठीक है, ये बात यहाँ अधूरी रह जाती है। ऑफ कोर्स हाँ, हम कितने मूर्ख हैं, हम कितने स्टूपिड हैं, 8 years। द बस स्टॉप्ड and some new passengers got on and the conductor got busy for a time। अब बस रुक जाती है, कुछ नए पैसेंजर बस में आ जाते हैं और कंडक्टर जो है थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाता है। Afraid of losing her seat, वल्ली finally sat down। अब वल्ली डर जाती है कहीं इसकी पैसेंजर्स आ गए तो उसकी सीट ना छिन जाए, ठीक है, कोई और आके ना बैठ जाए, तो वल्ली फाइनली सीट पर बैठ जाती है। An elderly woman came and sat beside her, beside यानी next to somebody or something। अब एक एल्डरली वुमेन, थोड़ी जो है बुजुर्ग सी जो लेडी है वो आती है और उसके वल्ली के बराबर में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टिंग अगेन। अब वो वल्ली से पूछती है, जब बस ने दोबारा चलना शुरू किया तो बस वल्ली से पूछती है क्या तुम बिल्कुल अकेली हो? Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. रिपल्सिव यानी कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। अब वल्ली जो है उस वल्ली को वो जो लेडी है वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, ठीक है। सच बिग होल्स शी हैड इन ईयर हर ईयर लोब्स, ये है ईयर लोब्स, ठीक है। तो उस जो लेडी थी उसके कानों में क्या थे? ईयर लोब्स जो थे उसमें बहुत बड़े बड़े होल थे, यानी जो ईयर लोब्स में इयररिंग्स पहनने के लिए जो होल होता है ना वो बड़ा हो चुका था। एंड सच अगली इयररिंग्स इन दैम, और कितने खराब इयररिंग्स उन्होंने पहने हुए थे ये वल्ली के अकॉर्डिंग, वल्ली को ऐसा लग रहा था। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज चूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। बीटल नट, सीड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ पाम ट्री विच इज च्यूड। ठीक है, बीटल नट को हिंदी में कह सकते हैं सुपारी, जो पान में रखकर खाई जाती है, ठीक है। और वो जो क्या कर रही थी, जो लेडी थी वो पान चबा रही थी या सुपारी चबा रही थी, तो उसकी जो स्मेल है वो वल्ली को आ रही थी। एंड सी द बीटल जूस, और वो बीटल का जो जूस जो था, दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर, स्पिल यानी कम आउट, वो ऐसा लग रहा था कि उनके लिप्स से किसी भी समय पर बाहर निकल कर आ सकता है। उफ, हु कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन। सोशेबल यानी फ्रेंडली। अब वल्ली सोचती है ओहो, ऐसे पर्सन के साथ कौन फ्रेंडली होना चाहेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। कर्टली यानी शोइंग डिस्प्लेजर, ठीक है। तो वल्ली ने जो है अपना डिस्प्लेजर दिखाते हुए कहा, ठीक है, आंसर दिया कि हाँ मैं बिल्कुल अकेले ट्रेवल कर रही हूँ। एंड हाई आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद ए 30 पैसे टिकट। अब कंडक्टर बीच में बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल टाउन जा रही है और उनके पास 30 पैसे का टिकट भी है। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली। वल्ली कहती है अब तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। लेकिन जो है उसने हंसना शुरू कर दिया और कंडक्टर भी उसके साथ में हंसने लगे। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल। ड्रिवल यानी सिली नॉनसेंस। लेकिन जो वो ओल्ड वुमेन थी वो नहीं रुकी और वो अपनी जो है नॉनसेंस जो बात है वो करती रही। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। तो वो कहती है क्या इतने छोटे बच्चे के लिए अकेले ट्रेवल करना क्या सही बात है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। अब वो वल्ली से पूछती है क्या तुम्हें सही सही पता भी है कि तुम टाउन में, तुम्हें शहर में कहाँ जाना है। व्हाट इज द स्ट्रीट, किस गली में जाना है। व्हाट्स द हाउस नंबर, क्या हाउस नंबर है। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, बॉदर यानी टू वरी। तो वल्ली उनको रिप्लाई करती है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
I can take care of myself, Valli said, turning her face towards the window and staring out. Staring out to look at someone for so long that he or she becomes uncomfortable and looks away. तो वो वल्ली उनको रिप्लाई करती है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। और वल्ली ने अपना फेस जो है उस लेडी की तरफ से अपना फेस घुमा लिया है विंडो की तरफ एंड स्टेयरिंग आउट, और विंडो से बाहर देखने लगती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका पार्ट 1 एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ।